तो आज जो है हम लोग जानने वाले हैं कि दिए गए अवकल समीकरण की कोटि और घात किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो कोटि और घात निकालना बहुत ही आसान है। तो कोटि और घात निकालने से पहले आपको ये देखना है कि जो अवकल समीकरण दिया गया है उसका कितने बार अवकलन किया गया है। तो ये आप किस तरीके से पता करेंगे तो कि कितने बार अवकलन किया गया है, इसके लिए आपको जो है डी की घात देखनी है। देखिए यहाँ पर डी की घात कितनी है 2 और यहाँ पर डी की घात कितनी है 1। तो डी की अधिकतम घात कितनी 2, इसका मतलब कितनी बार अवकलन हुआ है, यहाँ पर 2 बार अवकलन हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी की घात 1 है और कहीं डी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब डी का 1 बार अवकलन हुआ है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि डी की अधिकतम घात कितनी है। तो यहाँ पर डी की घात 2 है, यहाँ पर डी की घात 1 है, तो यहाँ पर भी 2 बार अवकलन हुआ है। आपको डी की घात देखनी है, ना कि डी वाई बाई डी एक्स की घात देखनी है, केवल डी की घात देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर डी की अधिकतम घात 2 है और यहाँ पर डी की घात 1 है, यानी अधिकतम घात 2 है, इसलिए कितनी बार इसका अवकलन हुआ है 2 बार अवकलन हुआ है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर डी की घात 3 है, 2 है और 1 है, यानी 3 से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर कितनी बार अवकलन हुआ है, यहाँ पर 3 बार अवकलन हुआ है। तो सबसे पहले यही आपको देखना है कोटि और घात बताने से पहले कि कितने बार अवकलन हुआ है। तो चलिए अब कोटि और घात कैसे निकालते हैं जान लेते हैं। यहाँ पर डी की अधिकतम घात कितनी है 2, तो जो डी की अधिकतम घात होती है वही होती है कोटि। तो कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 2। जिसकी कोटि बताते हैं घात भी उसी की बताते हैं। तो यहाँ पर घात जो है कुछ नहीं है, तो कितनी मान ली जाएगी 1। कितनी मान ली जाएगी घात, यहाँ पर 1 हो जाएगी। चलिए अब इस पे आते हैं। यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स, डी की अधिकतम घात कितनी है 1, तो कोटि कितनी हो जाएगी 1। डी की अधिकतम घात ही कोटि कहलाती है और उसके ऊपर यानी डी वाई बाई डी एक्स की जो घात होती है वो घात कहलाती है। और यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी, घात होगी 1। इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे अधिकतम कितने बार अवकलन हुआ है, तो 2 बार अवकलन हुआ है, तो कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि 2 हो जाएगी। और इसके ऊपर जो है घात कितनी है, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। ठीक है, तो कोटि 2 और घात 1 होगी। अब इसी तरीके से ये 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर अधिकतम घात डी की कितनी है 2, तो कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 2 और इसके ऊपर घात कितनी है 2, कोटि 2 और घात 2 हो जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर देखिए डी की अधिकतम घात कितनी 3, तो कोटि कितनी हो जाएगी 3 और घात कितनी लगी ऊपर, कुछ नहीं तो 1 मानी जाएगी। कोटि 3 और घात जो है 1। तो कोटि और घात निकालना आ गया होगा आपको, बहुत ही आसान है। ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।